और देश में जिस तरह से रामचरितमानस पर बयानबाजी हो रही है, लगातार रामचरितमानस को लेकर उपजे विवाद का जवाब संवाद से देने की मंशा से हजारों हिंदूवादियों ने सनातन यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को आपस में जोड़ते हुए देवकीनंदन महाराज ने समाज को एकजुट करने का आह्वान किया है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में रामचरितमानस की चौपाइयों पर उपजे विवाद का जवाब संवाद से देने की मंशा में हजारों हिंदूवादियों ने सनातन यात्रा निकाली। देवकीनंदन महाराज की अगुवाई में निकली इसी सनातनी यात्रा में मानस को लेकर हो रही राजनीति को प्रदेश की राजनीति में विराम देने की कोशिश की गई। अपने क्या कर रहे सनातन यात्रा वो भी अपने, मैं पूरे विश्व में रह रहे सनातनियों से एक प्रार्थना करता हूँ, रामायण जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती है। जो लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम उन्हें भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबसे समय मांग रहा हूं, आप मुझे समय दीजिए और देखिए इतने सनातनी आपका हित चाहते हैं, आपका कल्याण चाहते हैं। ये चल रहे हैं कि राम हमारे आदर्श है, राम हमारे भगवान है, और जो भगवान है उन पर संदेह मत करो। रामायण की किसी पंक्ति से अगर आप अनहैप्पी हैं तो हम लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक ऐसा मुद्दा नहीं बना सकते। टीवी डिबेट नहीं है रामायण, रामायण विवाद का विषय नहीं, रामायण संवाद का और ज्ञान का विषय है, और ज्ञान का विषय है, इसलिए हम सनातन यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा में सभी सनातनी एक साथ हैं, एक स्वर हैं, राम पर, रामचरित पर विश्वास रखते हैं। राजनीतिक किसी भी प्रकरण में मैं संवाद नहीं कर सकता। आज मुझे सिर्फ सनातन यात्रा करनी है, और इसलिए करनी है कि कोई मेरे बच्चों को भटकाने का काम न करे। अगर कोई मेरे बच्चों को भटकाने का काम करेगा, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को, मेरे सम्मानियों को भटकाने का काम करेगा, तो देवकीनंदन सनातनियों को जोड़ने का काम करेगा। शूद्र और वैष्णव और ऊपर और नीचे कुछ नहीं रखेंगे, हम सब सनातनी एक हैं, सब सनातनी एक हैं। सनातन धर्म की रामायण गीता को हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ बताते हुए देवकीनंदन महाराज ने सनातनी समाज की एकजुटता और आपसी संवाद का आह्वान किया। कथा स्थल रामलीला दशहरा मैदान से शुरू हुई। मैं भी पैदल चलूंगा, हमारे संत महात्मा भी पैदल चलेंगे, और ये पैदल यात्रा सनातन यात्रा इसलिए है, चाहे विदेशी शक्तियां हो, चाहे कोई इस देश में रहने वाले लोग हों, हम सब से एक बात कहते हैं कि सनातन किसी का बुरा नहीं चाहता। सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सनातन सबका हित चाहता है, सबका भला चाहता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। राम पर संदेह मत कीजिए, रामायण पर संदेह मत कीजिए। जो राम पर संदेह करते हैं, जो रामायण पर संदेह करते हैं, मैं ये मानता हूं कि उन्हें न तो राम का पता है और न रामायण का पता है। इसलिए हम और आप सब पैदल यात्रा करेंगे और पूरे विश्व को ये बताएंगे कि सनातनी एक साथ चल सकते हैं, हर वर्ग के व्यक्ति चल सकते हैं, अपने राम के लिए चलते हैं, अपने धर्म के लिए चलते हैं, और जब वो अपने धर्म के लिए चलते हैं तो किसी पे पत्थर नहीं फेंकते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, बल्कि सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की आशा रखते हैं। तो आप सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पैदल यात्रा में हिंदू संत महंतों के साथ बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। यात्रा में भारत माता और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग अपने हाथों में भगवा झंडे और धार्मिक विचार लिखी तख्तियां लेकर चलते रहे। लखनऊ, उन्नाव, कानपुर आदि आसपास के जिलों से भी लोग इस यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे। सनातन यात्रा की अगुवाई कर रहे देवकीनंदन महाराज ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थवश जो लोग रामचरितमानस की गलत व्याख्या करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो सनातन धर्म का विघटन चाहते हैं। सनातन यात्रा, आप सभी जानते हैं कि भारत के ऊपर राज्य करने के लिए पहले भी अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपनाया था, भारतीयों को बांट दिया। ये ऊंच नीच हमारे मन में अंग्रेजों ने डाला, और
सनातनियों को बांटने का प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा कि रामायण संवाद सिखाता है, इसलिए भ्रम फैलाने वाले राजनेताओं से मिलकर उनसे संवाद करना चाहता हूँ। मैं 7 दिनों तक बोलता रहूंगा कि मुझे समय दीजिए, बात करिए। इस तरह से सनातनी एकता को तोड़ने का कार्य मत कीजिए। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का अपमान मत कीजिए। देवकीनंदन महाराज ने कहा कि जो राम और रामायण पर संदेह करता है, उन्हें न राम का पता न रामायण का ज्ञान है। इतिहास जानता है कि ऐसे लोगों के संकल्प कभी पूरे नहीं होते। आज भी हमारे रामचरितमानस को संदेहप्रद दृष्टि से देखा जा रहा है। वही कार्य फिर से प्रारंभ हो रहा है। डिवाइड करो, रूल करो। सनातनी अब से नहीं, पूर्व से, पहले से हम सब एक हैं। हम सब सनातनी एक हैं। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोग हर वर्ग के हैं। वो सब हमारे सनातनी हैं, वो हमारे भाई हैं, चाहे कोई भी हो। मैंने हमेशा कहा है कि अगर हम कोई बात रामचरितमानस में किसी बात पे हमारा विश्वास नहीं है या कोई कष्ट देने वाला है, तो हम उस शब्द को इग्नोर कर सकते हैं, पर महाकाव्य को हम लोग डिनाय नहीं कर सकते। राम पर हम संदेह नहीं कर सकते, रामचरितमानस पर हम संदेह नहीं कर सकते। और अगर हम राम पर संदेह करते हैं, रामायण पर संदेह करते हैं, तो पूरे सनातन पे संदेह हो जाएगा। आगे कहा कि सनातन धर्म और भगवान की कथा किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लिए है। अंग्रेजों की तरह से आज सनातनियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऊंच नीच का भेद अंग्रेजों ने लोगों के मन में डाला था। इससे पहले कथा में श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, अश्लील तस्वीरें बनाई जाती हैं, फिर भी हम एक होकर विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने स्वार्थवश टुकड़ों में बंट जाते हैं। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें ही मिटा दे, इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए। 3 किलोमीटर की इस पैदल सनातन यात्रा में सबसे आगे देवकीनंदन महाराज और साधु संत चल रहे थे। उनके साथ सुखी बसे संसार सब, दुखिया हरे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए की धुन और इसी के साथ में राम भजनों पर भक्तों की टोलियां चल रही थी। जहां से भी होकर ये यात्रा निकली, आसपास के लोग भी राम के जयकारे लगाते हुए इसमें शामिल हो गए। यात्रा में शामिल लोगों ने अपनी तख्तियों पर धार्मिक संदेश लिख रखे थे, जिनमें हम सनातनी एक हैं, सनातन ही सत्य है, रामायण श्री राम का हृदय है, जो है राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, रामायण हमें धर्म की रक्षा करना सिखाती है, जैसे वाक्य लिखे हुए थे। यात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि हम सभी भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। सभी के घर में पवित्र रामायण गीता है। राजनेता इस प्रकार के गलत प्रचार करके हमारी आस्था को ठेस न पहुंचाएं। सनातन यात्रा कथा स्थल रामलीला दशहरा ग्राउंड से शुरू होकर शनिदेव मंदिर से पराग चौराहा, राम मनोहर लोहिया संस्थान होते हुए पावर हाउस चौराहा, नाबाई और लोक बंधु चौराहा, स्प्रिंट बोर्डेल कॉलेज से होते हुए वापस रामलीला मैदान पर समाप्त हुई। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।